हेलो गाइस, तो हम लोग आज बात करेंगे सॉलिड स्टेट और नीट के पॉइंट ऑफ बेसिस से हम लोग बात करेंगे। इसमें नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आता है। तो क्वेश्चन बेसिकली अगर ओवरव्यू देखा जाए पूरे 100% केमिस्ट्री में मात्र 2% इससे पूछा जाता है, लेकिन 2% का मतलब होता है एक क्वेश्चन फिक्स्ड, है ना। तो हम लोग इसको 3 लेक्चर में बांट देते हैं, है ना। 3 लेक्चर, पहला लेक्चर फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, दूसरा लेक्चर उसमें क्वेश्चन करेंगे, तीसरा लेक्चर उसमें क्वेश्चन करेंगे। जिनको फुल चैप्टर पढ़ना है तो उनको अभी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सॉलिड स्टेट फॉर क्लास 12 उसमें पूरा फुल टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन जब मैं अभी लेक्चर डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा आपको। मैं सिर्फ रिजल्ट्स पे बात करने वाला हूं और ठीक उस पर क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए, सॉलिड स्टेट नाम में भी जैसे आप लोग 11th में गैस स्टेट पढ़े थे, गैस लॉज, वैसे ही सॉलिड स्टेट भी है। यहाँ पे सॉलिड की बात होगी, है ना। और सॉलिड में जानते हो सॉलिड का मेन फंडा जो है इसमें रिजिडिटी होता है ना। ये रिजिड होता है, नो फ्लूइडिटी, इसके अंदर कोई फ्लूइडिटी नहीं होता है। वैसे आपको पता ही है फ्लूइड गैसियस और लिक्विड्स में होता है ना। लिक्विड्स में सबसे ज्यादा, गैसेस भी एक तरह का फ्लूइड ही है, ठीक है। तो नो फ्लूइडिटी। यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, यहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है कि सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, तो फ्लूइडिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, सॉलिड जो होता है वो 2 तरह का होता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है हम लोग को वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। 2 तरह के सॉलिड्स पाए जाते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है? अमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया है मैं सारा आपको डिस्कस करते चलूंगा, कहां कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। नीट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, है ना। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में 2 सॉलिड होते हैं, है ना। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। अब यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है अमॉर्फस सॉलिड का दूसरा नाम क्या होता है। अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अमॉर्फस सॉलिड इज जस्ट द सुपर कूल्ड लिक्विड। यहां से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि अमॉर्फस सॉलिड क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी है। अमॉर्फस सॉलिड जस्ट द सुपर कूल्ड लिक्विड भी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सुपर कूल्ड लिक्विड के बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये ट्रू सॉलिड है। क्या है ये? ट्रू सॉलिड है ना। और अमॉर्फस सॉलिड जो है ये क्या है? फॉल्स सॉलिड है, फॉल्स सॉलिड, या इसको हम लोग बोलते हैं सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, है ना। आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है सुपर कूल्ड लिक्विड, फॉल्स सॉलिड और सूडो सॉलिड भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग एक बार पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे अमॉर्फस सॉलिड को। तो मेरा टॉपिक 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या हम लोग जान सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उसमें आएगा कौन कौन सा चीज। तो मेरा टॉपिक जो पढ़ना है हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है ना, ध्यान रखिएगा। मेरा टॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के बारे में भी हमको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उनके बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। मैंने पहले ही बोला आपको, फुल डिटेल के लिए आप जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, सॉलिड स्टेट फॉर क्लास 12 इसी चैनल में होगा। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें सारा लेक्चर्स डाला हुआ है, 11 लेक्चर है पूरे, है ना। तो चलिए, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यहां पे मैं जो भी बताऊंगा वो पूरा बायस्ड हूं मैं, सिर्फ नीट के लिए, है ना, फुल्ली बायस्ड फॉर नीट, है ना। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये पहला तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये रियल सॉलिड है। पहला तो आपने देखा ये रियल सॉलिड है ना। वेरी रिजिड होता है ना। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीसरा चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। मतलब जो एटम्स होते हैं एक एरे में सजे होते हैं, है ना, इधर उधर जैसे तैसे एटम्स नहीं होता है, ठीक है ना। अब बहुत बार आप लोग सोचते होंगे, जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, ठीक है ना, जैसे कोयला ले लो और डायमंड ले लो, है ना। दोनों बना कार्बन से, 100% कार्बन है, दोनों को जलाओगे धुआं निकलेगा, काला धुआं ही निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर डायमंड को और कोयला को मार्केट में अगर बेचने के लिए रख दिया जाए तो कोयला का कीमत कैसे है? 50 रुपीज पर केजी, है ना। और डायमंड का अगर 1 केजी का कीमत लगाओ तो वो कहां चला जाएगा? अरबों में चला जाएगा, खरबों में चला जाएगा, है ना।
तो ये इतना डिफरेंस क्यों हुआ? तो डिफरेंस आता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के कारण, है ना, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के कारण ये डिफरेंस आता है। आप ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब जो आपका जो डायमंड में एटम्स होते हैं वो रेगुलरली 3D जायंट स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और कोयला में जहां था इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। सेम लाइक दैट ओनली यहां पे भी तीसरा जो आप देख रहे हो क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहां पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है ना, इन अ डिफिनिट एरे, इन अ डिफिनिट एरे, है ना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। चौथा देखिए, इसमें रेगुलर कट होता है, रेगुलर कट होता है। रेगुलर कट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप इसको काटोगे, है ना, अगर इसको काटोगे तो जहां से काटोगे वहीं पे क्रैक होगा। शीशा को देखो, शीशा को जहां से काटोगे, मान लो तुम यहां शीशा को हिट करो, इतना बड़ा स्लैब है और कहीं पे तुम हिट किए, जरूरी नहीं कि शीशा वहीं से टूटेगा, शीशा कहीं से भी टूट सकता है ना, तो वो कहीं से भी टूट जाता है, तो वो इरेगुलर कट हो गया, है ना, जहां तहां से ब्रेक कर जाना इरेगुलर कट है। लेकिन ये क्या है आपका, रेगुलर कट होता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर कट होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। पांचवा देखिए, एनिसोट्रॉपिक होता है, एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक द थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, है ना, ये सब जो होता है आपके डायरेक्शन जहां से लेते हो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, या डिपेंड करता है किस पे? तो डिपेंड करता है। एनिसोट्रॉपिक मतलब डिपेंड करता है, सेम नहीं रहता है। आइसोट्रॉपिक मतलब सेम रहता है। डेफिनेशन हमेशा क्लियर रखिएगा। एनिसोट्रॉपिक मतलब थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी आपका हो गया, है ना, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, ये सब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और देखिए, ये तो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग देखे थे एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड कैसे करता है डिपेंड एनिसोट्रॉपिक, तो वो आप डिटेल में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिए और डिटेल में देखिए वीडियो। चलिए, तो पहला देखिए, जैसे ये रियल सॉलिड, ये क्या है, फॉल्स सॉलिड है। क्या है ये, फॉल्स सॉलिड है, ठीक है ना। दूसरा, जैसे इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इसका है, इसके साथ साथ फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। शार्प का मतलब हुआ कि अगर मैं बोलूं 3800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड पिघलेगा, तो इसका मतलब होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ना नीचे ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, पिघलेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, नॉट एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होने के कारण, जैसे शीशा है, तो शीशा क्या है, उसको जब गर्म करोगे तुम, तो एक टाइम पे एक फिक्स टेम्परेचर पे वो पिघलता नहीं है, वो जैसे जैसे गर्म करोगे धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। तो सॉफ्टेंस ऑन हीटिंग, धीरे धीरे हीट करने पे वो क्या होता है, धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है, मोल्ड कर जाता है, ठीक है ना। तो इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है ना। चलिए, तीसरा है इसमें, जैसे इसका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, वैसे ही इसका क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, ठीक है, रेगुलर इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, ठीक है। चौथा, जैसे इसका रेगुलर कट है, इसका इरेगुलर कट है, इरेगुलर कट है ना। पांचवा, जैसे ये एनिसोट्रॉपिक है, या आइसोट्रॉपिक होता है, क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे NaCl ले लो, KCl ले लो, डायमंड ले लो, ग्रेफाइट ले लो, भाई सब इसमें आ जाएगा, है ना। आइस ले लो, I2 ले लो, एटसेट्रा, ये सब आ जाएगा। लेकिन इसके एग्जांपल्स जो है आपके, वो है वुड, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, है ना, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे सेक्शन में, है ना। अब ध्यान से देखिए, ग्लास को ध्यान रखिए, ग्लास जो है सुपर कूल्ड लिक्विड है ना। ग्लास जो होता है वो लिक्विड, बेसिकली क्या है, वो लिक्विड है। लिक्विड को बहुत लो टेम्परेचर पे ठंडा कर दिया गया, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ग्लास क्या है आपका, सुपर कूल्ड लिक्विड है। आप देखोगे ग्लास को गौर से, अंदर अंदर लिक्विड नजर आता है ना, तो उसको ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं ना। तो आपका अमॉर्फस सॉलिड एक तरह का सुपर कूल्ड लिक्विड भी है, तो ऑप्शंस में आएंगे तो वहां पे ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। चलते आप नेक्स्ट टॉपिक। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी 4 तरह के होते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, एक होता है आपका आयनिक सॉलिड, है ना, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं, आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड, और चौथा होता है आपका कोवैलेंट सॉलिड। तो हम लोग 4 तरह का इसको डिफाइन करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसको ध्यान से, है ना, और समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना।
अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आयनिक सॉलिड की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में फोर्स कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, वगैरह वगैरह, ये सब टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो चार तरह के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। और क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के कौन कौन होते हैं, तो पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा मेटालिक सॉलिड, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। चलिए हम लोग यहाँ टॉपिक देते हैं हेडिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके कितने तरह के हो गए, चार तरह के, है ना। ये चार तरह के हो गए। पहला हो गया आयनिक सॉलिड, पहला हो गया आयनिक सॉलिड, दूसरा हो गया मेटालिक सॉलिड, है ना, तीसरा हो गया कोवैलेंट सॉलिड और फोर्थ नंबर पे आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए तो आयनिक सॉलिड का क्या होता है फंडा, है ना, ये देखते हैं। मेटालिक सॉलिड पे क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड पे क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो होता है आयनिक सॉलिड में, जैसे आ गया आपका NaCl, KCl एटसेट्रा, ये सब आ गया, है ना, आयनिक सॉलिड। इसमें जो होता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे दो चीज होंगे, केटायंस एंड एनायंस, इसमें दो चीज होता है, केटायंस एंड एनायंस, केटायंस एंड एनायंस। फिर आप देखोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है ना। गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर, है ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हार्ड होता है, हार्ड भी होता है, हार्ड होता है, ठीक है। उस तरह से इसका ध्यान रखिएगा। मेटालिक सॉलिड, तो मेटालिक सॉलिड के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो होता है इसमें जैसे मेटल्स आ जाएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। केटायंस होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं। इसमें भी कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें भी, ठीक है। फिर चौथा मेल्टिंग पॉइंट, इसका भी हाई रहेगा बाबू, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, हार्ड रहेगा, है ना, और गुड कंडक्टर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, है ना। अब देखिए कोवैलेंट सॉलिड के बारे में देखिए, कोवैलेंट सॉलिड के बारे में देखिएगा तो इसमें आ जाएगा डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह वगैरह, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब आ जाएगा आपका इसमें, है ना। इसमें इसमें जो होता है कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है, कोवैलेंट सॉलिड में वो होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है ना, हार्ड भी होता है, डायमंड बहुत हार्ड होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन है आपका यहाँ पे ग्रेफाइट, एक्सेप्शन इसका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है ना। फिर आप देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो इसके आ जाएगा आयोडीन, आइस, है ना, आपका ये सब आ जाएगा, आयोडीन, आइस, NH3 वगैरह, ये सब आपका एटसेट्रा, है ना। इसमें तीन तरह के फोर्स होते हैं, फोर्स इसमें तीन तरह के होते हैं आपका, फोर्स में तीन तरह का होता है, एक होता है पोलर फोर्स, दूसरा होता है नॉन पोलर फोर्स, है ना, और तीसरा जो होता है फोर्स वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, आइस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जैसे HCl हो गया तो HCl में पोलर होगा, H2 हो गया तो उसमें क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ये सब आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये गुड कंडक्टर हो भी सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, गुड कंडक्टर कब होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में होगा, गुड कंडक्टर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। पोलर के केस में भी गुड कंडक्टर होगा, है ना, लेकिन नॉन पोलर के केस में नो गुड कंडक्टर, नॉट गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, नॉट गुड कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लिए चार तरह का अलग अलग क्या क्या भाई देखे, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के आगे चलते हैं अब, ठीक है ना। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिस्टल्स, है ना। उससे ही पहले इस सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा, उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो आपको सॉलिड तो पता चल गया, है ना, सॉलिड आपको पता चल गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, तो कोई भी एक क्रिस्टल छोटा सा है, ये क्रिस्टल आप जानते हो, मैंने पहले ही बोला आपको फुल डिटेल में पढ़ना है तो आपको बुक वो प्लेलिस्ट देखिए सॉलिड स्टेट का। यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में ही चलूंगा, है ना, क्योंकि मैंने सारा वहाँ पे पढ़ा दिया आपको, है ना। अब देखिए ये सब फीचर्स देखिए इसके, इसको बोलते हैं फेस, ये क्या है आपका फेस है ना। ये जो होता है इसके बीच में जो होता है इसको एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं, है ना। ये जो होता है इसको बोलते हैं एज, क्या बोलते हैं,
एज बोलते हैं। ये आपका क्या है? कॉर्नर है। क्या है? कॉर्नर है ना, ये क्या है आपका? कॉर्नर हो गया। तो फेस, कॉर्नर, एज, इंटरफेशियल, इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। ये फेस के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? फेस सेंटर। क्या बोलते हैं? फेस सेंटर। ठीक है ना, ये फेस सेंटर बोलते हैं। ये हो गया एक इस साइड कॉर्नर से और लास्ट कॉर्नर को मिला दो एक साथ तो इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। ठीक है ना, अगर फेस के डायगोनल को एक साथ मिलाओगे तो इसको बोलेंगे फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो आप क्रिस्टल लिए हो, जैसे मेनली मेरे को पढ़ना है क्यूबिक क्रिस्टल, है ना, तो क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में जानेंगे सिमेट्री कितने होते हैं। ठीक है ना, द नंबर ऑफ सिमेट्री इन द क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है ना, सिमेट्री, सिमेट्री से भी क्वेश्चन आता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अगर काटे तो दोनों साइड 50-50% में वो क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, है ना, ये ना सिमेट्री है। सिंपल भाषा में अगर सिमेट्री बोले तो क्या, अगर दोनों बार काटा जाए तो क्या हो जाए? 50-50% में टूट जाए। ये तो एक सिंपल सा भाषा में हो गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सिमेट्री का रियल मीनिंग ये नहीं है। सिमेट्री का रियल मीनिंग ये भी है कि अगर मैं किसी चीज को किसी एक्सिस के थ्रू नचाऊं अगर, तो भी 50-50% अगर हमको दिखता है, ऐसा वर्चुअली लगता है, ऐसा आभास होता है, तो भी एक तरह का सिमेट्री होता है। तो उस बेसिस पे हम लोग सिमेट्री को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, सिमेट्री इन क्रिस्टल। तो अगला टॉपिक है मेरा सिमेट्री इन क्रिस्टल। सिमेट्री इन क्रिस्टल, तो 3 टॉपिक है सिमेट्री इन क्रिस्टल। अब पहला टॉपिक देखिए भाई, है ना, अब पहला टॉपिक क्या है? तो पहला टॉपिक आप देखोगे तो वो होगा बॉडी सिमेट्री। क्या होगा? बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना, या सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। बॉडी सिमेट्री नहीं बोल के बोलो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है रेक्टेंगुलर सिमेट्री। रेक्टेंगुलर सिमेट्री। और तीसरा जो टॉपिक होता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। पहला होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक ही होता है, बॉडी सेंटर से पास करेगा थ्रू बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर से कोई भी अगर लाइन पास करोगे, है ना, बॉडी सेंटर के थ्रू अगर देखोगे तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री में कट जाएगा, है ना। ये तो एक हो गया। इसमें 2 होता है, एक होता है एक डायगोनल होता है और दूसरा होता है फेस, है ना। एक डायगोनल के थ्रू अगर काटेंगे और दूसरा क्या काटेंगे? फेस के थ्रू। तो डायगोनल के थ्रू अगर काटोगे तो ये 6 भाग में कटता है, 6 सिमेट्रीज में आता है। और फेस के थ्रू अगर काटोगे तो कितना आएगा भाई? तो फेस के थ्रू अगर काटोगे तो 1 और 2 और 3 आता है। कितना आता है? 3। पूरा देखना है तो वहां पे जाइए, अदरवाइज मैं तो यहां रिजल्ट लिख रहा हूं, है ना। अब देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी 3 होता है, एक होता है 2 फोल्ड, 3 फोल्ड और होता है 4 फोल्ड, है ना। तो 2 फोल्ड देखिए कैसा होता है। 2 फोल्ड जो होता है आपका वो होता है आपका 6, 3 फोल्ड जो होता है वो होता है 4 और 4 फोल्ड होता है 3। ठीक है ना। तो देखिए ये बेसिकली है क्या, ये टोटल 1 हुआ प्लस ये कितना 6 3 9 9 हुआ प्लस ये टोटल कितना हो गया? ये 13। तो जोड़ के देखिए 9 1 10, टोटल सिमेट्री कितने होते हैं? 23 होते हैं। याद रखना है कौन कौन में कितना पाया जाता है, ये सिमेट्रिसिटी आपको याद रखनी चाहिए, है ना, ये याद रखनी चाहिए। 2 फोल्ड में 6, 3 फोल्ड में 4 और 4 फोल्ड में 3, 6 4 3 13। एक्सिस सिमेट्री 13 होगा, रेक्टेंगुलर सिमेट्री 9 और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, 1 + 9 + 13 कितना हो गया? 23 सिमेट्री होते हैं। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक वो है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या है ना, ब्रैग्स लॉ। मैं अलग अलग टॉपिक उठा रहा हूं और टॉपिक के थ्रू मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। तो 3 लेक्चर के बाद जो चौथा लेक्चर होगा उसमें खूब सारा क्वेश्चन, 4th और 5th लेक्चर जो होगा उसमें कम से कम मैं आपको 100 क्वेश्चन से ऊपर करवाऊंगा, 100 क्वेश्चंस, है ना। और सारे नीट में पूछे रहेंगे, कुछ AIPMT में, कोई CBSE AIPMT में, कोई अलग अलग स्टेट के मेडिकल एग्जाम्स में पूछे रहेंगे। उसी तरह से अगला टॉपिक जो होगा हम लोग का सॉलिड स्टेट के बाद कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, 9% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकेला 100% में 9% जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो अगला जो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, वो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं भाई, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, वो बात कर रहे हैं
इस पे ब्रैक्स लॉ, ब्रैक्स लॉ है ना, और ब्रैक्स लॉ पे बात कर रहे हैं हम लोग। अब ब्रैक्स लॉ पे क्या करेंगे, ब्रैक्स लॉ क्या होता है तो आपको पता है, ब्रैक्स लॉ जो होता है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी होता है, जिससे हम लोग क्रिस्टल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ब्रैक्स लॉ, ठीक है ना, ब्रैक्स लॉ। ब्रैक्स लॉ में आप लोग पढ़े थे 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, मैंने प्रूफ भी किया था ये कैसे होता है ना। एन जो है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, ये होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन तक, है ना। लेमडा क्या है आपका, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, एक्सरे का वेवलेंथ है, जो कि मेनली 10 मीटर से लेके 10 - 8 मीटर के बीच में होता है, ये आप देखे थे। डी जो है, डी स्पेसिंग है, डी है स्पेस बिटवीन लेयर्स, स्पेस बिटवीन लेयर्स, है ना। जो डी होता है वो होता है ए एज लेंथ डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। और एच के एल देखे थे आप लोग, एच के एल क्या है बेसिकली, तो एच के एल मिलर इंडिसेस है, क्या है, मिलर इंडेक्स है। आप लोगों को पता है एच के एल क्या होता है ना। ए जो है एज लेंथ है, ए क्या है, एज लेंथ है ना। थीटा क्या है, तो थीटा आपको एंगल पता है, थीटा जो था बेसिकली क्या था आपका, थीटा जो था आपका एंगल बिटवीन इंसिडेंट एक्सरे एंड लेयर, है ना। इसी को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये तो एंगल था ऐसा कुछ, ये लेयर है, डी स्पेसिंग है इसके बीच में, है ना, और यहां से एक रे आया ऐसे गया, ये आई था और ये थीटा था, आपको पता है ना, हम लोग को पता है। तो आई के फॉर्मूले के लिखेंगे तो क्या होगा, 2d cos i इक्वल टू एन लेमडा, ये भी फॉर्मूला था, हम लोग देखे थे मैथमेटिक्स के थ्रू, है ना। तो बेसिकली ये जो है, ये दो रूल है ब्रैक के। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो है क्रिस्टल सिस्टम, है ना। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, कितने तरह के, 7 तरह के, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, है ना। और ये आपको याद रहना चाहिए। पहला होता है क्यूबिक, दूसरा होता है ऑर्थोरॉम्बिक, या दूसरा देख लीजिए टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरॉम्बिक, फोर्थ ट्राइगोनल, फिफ्थ मोनोक्लिनिक, सिक्स जो हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, और फिर हेक्सागोनल। ये 7 तरह के सिस्टम होते हैं। इसमें याद रखिएगा इसका अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा पाई बाय 2 के बराबर होता है, एंड ऑल्सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा टेट्रागोनल का अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा पाई बाय 2 होता है, बट ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। इसका ध्यान रखिएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा पाई बाय 2 के बराबर होता है, बट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा आपका, यहां पे अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहां भी ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, ठीक है। ट्राइक्लिनिक में होगा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड ऑल्सो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है। उस तरह से हेक्सागोनल जो होगा आपका वो होगा ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड ऑल्सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा पाई बाय 2 के बराबर होगा, और गामा जो होगा वो 3 पाई बाय 2 के बराबर होगा, है ना, 3 पाई बाय 2 के बराबर होगा, ठीक है। लगभग ये हो जाएगा 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री, सॉरी 2 पाई बाय 3, ठीक है, 2 पाई बाय 3। तो ये आप कट जाएगा तो ये हो जाएगा मतलब 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हेक्सागोनल। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें भी बहुत सारे ब्रेवेज लैटिस होते हैं, नंबर ऑफ ब्रेवेज लैटिस होते हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 ब्रेवेज लैटिस होते हैं, कितने, 14 ब्रेवेज लैटिस होते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे 4 बेसिक सिस्टम आप लोग पढ़े थे। पहला सिंपल क्यूबिक, और प्रिमिटिव बोलते हैं इसको, यूनिट सेल। इसमें पढ़ा था आपने नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, है ना, नंबर ऑफ एटम्स 1 पढ़े थे। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है,
तो आप लोग पढ़े थे 52.4% समथिंग, है ना। फिर आपने पढ़ा था वाइड कितना होता है, तो आपने 100 से इसको माइनस कर दो तो जितना बचेगा वो वाइड होगा। फिर आपने पढ़ा था इसमें कि सर रेडियस का रेशियो क्या होता है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखिए आगे। दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या क्या होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है इसका, 68%, है ना। तो वाइड कितना हो जाएगा, तो वाइड होता है 32%। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा देखते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एन कितना होता है इसका, 4। पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा इसका, तो 74%। वाइड कितना होता है, तो 26%। उस तरह से फोर्थ पढ़े थे HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नंबर ऑफ एटम्स कितना, 6। पैकिंग एफिशिएंसी इसका भी सेम होता है CCP की तरह ही, और वाइड जो होता है इसका भी 26% ही होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए हम लोग बात करते हैं 4 क्वेश्चन। नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, कौन सा इसमें प्रॉपर्टी सॉलिड का नहीं है, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, हाई डेंसिटी, डेफिनिट वॉल्यूम। तो आपको पता है फ्लूइडिटी गैसेस और लिक्विड का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कंप्रेसिबिलिटी नहीं भाई, कंप्रेसिबिलिटी तो नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी गैस का प्रॉपर्टी है। इरेगुलर सरफेस नहीं, अमॉर्फस सॉलिड। आइसोट्रॉपी अमॉर्फस सॉलिड, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। कुछ भी अगर नहीं पता चले कि सर ये लैंग्वेज में आपने नहीं बताया, आपने तो रेगुलर अरेंजमेंट बताया था, यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट लिख दिया है, तो उसके बाद क्या करो, 3 ऑप्शन काट दो, तो आपका जो बचेगा वही होगा। कैन बी कॉल्ड सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड ये तो डायरेक्ट बताया है। ग्लास हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन किसका होता है, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट वुड का नहीं होगा क्योंकि अमॉर्फस है, ग्लास का नहीं होगा क्योंकि अमॉर्फस है, रबर का नहीं होगा अमॉर्फस है। कौन सा ऑप्शन, डी, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक सॉलिड है ना। ठीक है आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बाइंडिंग फोर्स इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड। बाइंडिंग फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही है, वंडरवाल होता है क्योंकि वंडरवाल में ही पोलर और नॉन पोलर आता है ना। लंडन फोर्सेस, इंड्यूस डायपोल, डायपोल फोर्स, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। केमिकल बॉन्डिंग पर होगा तो आपको सब मालूम होगा कि पोलर, नॉन पोलर, डायपोल, इंड्यूस डायपोल, डायपोल डायपोल, ये सब फोर्स कहाँ से आता है, सब वंडरवाल फोर्स ही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कुलम्बिक फोर्स इज फाउंड। कुलम्बिक फोर्स का मतलब हो गया ये 2 ही में हो सकता है, या तो आयनिक में या फिर मेटालिक सॉलिड में हो सकता है। तो ये तो नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, कोवैलेंट ये भी नहीं होगा, आंसर NaCl, NaCl आयनिक सॉलिड है ना। अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चला मेटालिक सॉलिड की बात हो रही है, मतलब इसमें मेटल कौन कौन सा है, मेटल 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 मेटल, Fe, बात बाकी सब कट गया, है ना। फिर आगे देखिए, नॉट नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड कहने का मतलब हुआ नेटवर्क तो कोवैलेंट में ही होता है, तो कोवैलेंट सॉलिड की बात कर रहा है, तो कोवैलेंट में से कौन नहीं है, नहीं ये H2O नहीं है, क्योंकि आइस, आइस याद कीजिए, आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड में था, किसमें था, मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइनिंग यूनिट सेल। यूनिट सेल को कौन डिफाइन करता है, तो फेस, इंटरफेसियल एंगल्स, कॉर्नर्स 3 हो गया, एज 4, है ना, फेस सेंटर 5, बॉडी सेंटर 6, चलिए 6, ठीक है। व्हेन एटम्स प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर, ओनली कॉर्नर पे है, कब, जब प्रिमिटिव रहता है, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक, है ना, आपको सबको पता है। चलिए, व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये तभी पॉसिबल है, किसमें पॉसिबल है, ट्राइक्लिनिक में, क्योंकि इसी में नहीं होता है ऐसा, क्योंकि आप सबको पता है टेट्रागोनल का, ट्राइगोनल का, मोनोक्लिनिक का, ट्राइक्लिनिक का ही ऐसा होता है। इन विच ऑल द एक्सल एंगल्स आर नॉट π/2, कौन सा है जिसमें से एक्सल एंगल बराबर होता है लेकिन π/2 के बराबर नहीं होता है, तो कौन सा है भाई, तो वो ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, या रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ ब्रेवेज लैटिस इन द क्यूबिक क्रिस्टल 3 होते हैं, कौन कौन से, FCC, BCC एंड HCP, है ना, FCC, BCC एंड HCP 3 होते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी। नंबर ऑफ ब्रेवेज लैटिस कितने होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल में, 3। एंड सेंटर्ड पाया जाता है किसमें, रोम्बोहेड्रल में। एंड सेंटर किसमें पाया जाएगा आपका, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल में, ट्राइगोनल में, और ट्राइगोनल बोलते हैं।
या ऑर्थोरोम्बिक में भी पाया जाता है, ऑर्थोरोम्बिक में पाया जाता है मैक्सिमम। इसके लिए सब जो आप मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आप जाके सॉलिड स्टेट क्लास 12 का प्लेलिस्ट खोलिए, सारा मिल जाएगा, एक एक चीज उससे बाहर नहीं जाता है। मैक्सिमम वेरिएशन टू द प्रोड्यूस ब्रेविस लैटिस, मैक्सिमम वेरिएशन क्या हो सकता है किसमें, तो ऑर्थोरोम्बिक्स में चारों पाया जाता है, चारों, है ना, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, है ना, कॉर्नर पे तो रहेगा ही, और प्लस एंड सेंटर भी इसमें होता है, एंड सेंटर भी, तो बी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूशन 1/8। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हैज एटम्स, बॉडी सेंटर के पास कितना एटम्स होता है, 2 डायरेक्ट। इन एफसीसी द नंबर ऑफ एटम्स एट फेस, एफसीसी में कितना नंबर ऑफ एटम फेस पे होता है, 6 फेस, और कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना हो जाएगा, 3, है ना। लोएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल, लोएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल में किसका होता है, एससी का, इसमें 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2, एचसीपी में 6। मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज्यादा किसका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एचसीपी का, ठीक है। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन जो इस लेक्चर में हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स पे, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस, है ना। उस तरह से तीसरा लेक्चर भी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद फुल्ली सारा पूछा हुआ क्वेश्चंस हम करवाएंगे, वो 100, ठीक है ना। तो ये इनफ हो जाएगा, और अगले आने वाले तीन दिन में पूरा सॉलिड स्टेट खत्म। वैसे ही मैं अच्छा टॉपिक उठाऊंगा, जैसे कॉम्प्लेक्स, है ना, उससे भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक्स।